दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाम पे लोगों का जान लिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। अगर आप आस्था से पे विश्वास रखते हैं तो लोगों की सुरक्षा दीजिए, लोगों के जान का क्या कीमत होता है उसको समझिए और कैसे लोगों का सुरक्षा हो उस पर आपको बात करना चाहिए। आस्था के नाम पे लोगों को मारना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि वहाँ करोड़ों करोड़ लोग जा रहे हैं तो उस तरह से उनकी व्यवस्था नहीं थी तो यूपी में लोगों को क्यों आमंत्रित किया गया कि 100 करोड़ आइए और प्रयाग यहाँ आकर के कुंभ का आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। आज रांची के फ्रायलाल चौक में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दिल्ली में हुए रेल हादसे और लगातार बढ़ते रेल हादसे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किया गया। साथ ही रेल मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की गई। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात करीब 10 बजे महाकुंभ जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में लगभग 18 यात्रियों की मौत हो गई थी और कई यात्री घायल हो गए थे। इसी हादसे को लेकर आज शाम 5 बजे राष्ट्रीय जनता दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विशेष रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजन यादव उपस्थित थे। एक केंद्र सरकार की विफलता को लेके हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें जो दिल्ली में जो हादसा हुआ रेलवे का और जिसमें हजारों लोग मारे गए उसके लिए हम लोग आज सड़क पे हैं कि केंद्र सरकार इसको रोकने में विफल रही। रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव इसमें रोकने में विफल रहे। हादसा लगातार केंद्रीय हादसा हो रहा है, रेलवे का हादसा हो रहा है लेकिन इसको रोक नहीं पा रहे। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही जो लालू प्रसाद यादव जी के जो सिपाही हैं, यादव जी के प्रसाद का जो सिपाही हैं, हमारे युवा हैं, सभी लोग आज सड़क पे हैं कि इस हादसा को रोकेंगे क्योंकि हम गरीब के साथ रहते हैं, दलितों के साथ रहते हैं। बड़े लोग हैं आज फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। हमारे जो जितने मारे गए हैं हमारे गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी है उसके लिए हम आज सड़क पे हैं कि उसको जल्द से जल्द मुआवजा दे और केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और अभी तुरंत ही रेल हादसा सामने नजर आया। बीजेपी की विफलता है। बीजेपी सिर्फ बोलने में विश्वास रखती है, सिर्फ बात बोलती है लेकिन जमीन लेवल पे काम नहीं करती है। मेक इन इंडिया के नाम पे हमारे इंडिया को बेक इन इंडिया कर दिया और डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाने वाले यही है कि जो लगातार ट्रेन हादसा हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया चल रहा है, ट्रेन हादसा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। कुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ, कुंभ में कितना लोग मारे गए, ये सारे लोग बीजेपी का साजिश है कि किसी तरह हम जो गरीबों का नहीं आगे बढ़े और गरीब इसमें आगे नहीं बढ़े, गरीबों का एक कातिल है साजिश। लेकिन कुंभ में तो बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की प्रयास किया गया है बीजेपी के सरकार द्वारा। बेहतर व्यवस्था का कारण है कि वहाँ हादसा हुआ, लोग हजारों लोग वहाँ भी मारे गए। व्यवस्था था, उनकी सुरक्षा थी। व्यवस्था होता तो वहाँ लोग मारे नहीं जाते। वही व्यवस्था है कि लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं कितना। वहाँ आप जाके देखिए तो पता चलेगा क्या स्थिति है कुंभ की। कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, सारा अव्यवस्था है। केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार जो है आदित्यनाथ जोगी दावा करते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं। देखिए मोदी जी कहने के लायक तो छोड़े नहीं है 10 तो हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन सवाल तो पूछेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है सवाल पूछना। हम विपक्ष हैं और जब आप कुनीति करेंगे हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपका मुखालफत करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो यूपी में लोगों को क्यों आमंत्रित किया गया कि 100 करोड़ आइए और प्रयाग यहाँ आकर के कुंभ का में स्नान कीजिए। जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी, जब आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाया तो रेलवेज में व्यवस्था क्यों नहीं किया? आप बताइए। जब आपने लगातार देख रहे हैं कि भीड़ हो रही है और इस भीड़ के कारण घटनाएं हो सकती थी तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आपने कार्रवाई नहीं की थी? दूसरी बात, ये पहली घटना नहीं है, घटनाएं लगातार हो रही है लेकिन देश के रेलवे मंत्री पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, वो लोग चप्पल वाले को रेलवेज में भी बैठने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अभी भी
शर्म बची हुई है तो रेल मंत्री जी से इस्तीफा लीजिए और देश के जनता को बचाइए, क्योंकि लगातार जो हत्याएं हुई और ये जो घटना हुई है ये घटना नहीं है, ये हत्या है और इसके हत्यारे हैं अश्विनी वैष्णव। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज।